Now we will start again a new concept of a determinant. फिर से हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं डिटरमिनेंट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंशन ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ द थर्ड ऑर्डर। देखो अभी हम सेकेंड ऑर्डर किए, फिर थोड़ा डिटरमिनेंट किए, वो आप समझे या नहीं समझे मुझे नहीं पता। अगर ये नहीं समझे तो डिटरमिनेंट की कहानी तन को आगे ना बढ़े, ठीक है, थोड़ा सा भी आगे नहीं होगा। इसके बिना आप पूरा चैप्टर कंप्लीट ही नहीं कर सकते। ये बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, दिस स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो, तो बैकबोन है उसका डिटरमिनेंट का, और ये नहीं समझे तो कुछ नहीं बनेगा आगे डिटरमिनेंट, रत्ती भर भी नहीं, पत्ता भी नहीं हिलेगा, थोड़ा सा भी। तो क्या बोला, थोड़ा लिखे कहानी के टर्म्स में कि याद रहे। हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, कहानी याद रहता है ना थोड़ा। तो बोला है द डिटरमिनेंट ऑफ द थर्ड ऑर्डर कैन बी एक्सपेंडेड फ्रॉम एनी रो एंड एनी कॉलम। बात तो सही भैया, बोला डिटरमिनेंट का कोई भी पार्ट ले लो, थर्ड ऑर्डर में रहेगा। तो थर्ड ऑर्डर मीन्स क्या, नंबर टोटल एलिमेंट्स होना चाहिए 9, नॉट एलिमेंट्स होना चाहिए किसका, डिटरमिनेंट का। जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो आ रहा है, जो डिटरमिनेंट का नंबर आता है, जो इनर नंबर आता है ना हम लोग का भीतर में रो और कॉलम्स के टर्म्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहता है। तो उस नंबर्स में आप क्या बोला है, क्या एक्सपेंड करो, मतलब उसको क्या तोड़िए आप, बट एनी रो एंड एनी कॉलम्स, कोई भी एलिमेंट्स हो रो का, कोई भी एलिमेंट्स ऑफ कॉलम्स का, ठीक है, उसको क्या करना है, लेना है, ठीक है। एक रो, अब सपोज ये रो को चूज कर लिए, तो रो को चूज कर लिए, उससे एक्सपेंड करना है, ठीक है, वहाँ से कहानी को आगे बढ़ाना है। अगर आप कॉलम को चूज किए तो फिर कॉलम से कहानी आगे बढ़ना है, ठीक है, ठीक है। और बोला है द एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, पार्टिकल्स रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ऑर्डर, और बाद बाकी आप उस रो को, सपोज ये रो है, ये 3 टर्म रैक बना लिए, बुक्स का रैक्स बना लिए। अब फर्स्ट रैक में जो बुक का रैक रखा हुआ है उसमें से आप एक बुक निकालें, चलो निकालिए, आप उसको पढ़ें, फिर आप उसी बुक्स को उसी जगह पे जाकर रखिएगा ना, कि याद रहे कि हाँ भाई इस जगह से बहुत सारा बुक्स है। सपोज ये एक रैक बनाया अपन लोग, ये रैक है रखने का बुक्स, यहाँ एक बुक है, यहाँ एक बुक है, ऐसा है ना कि नहीं है, ये टेबल है, जो भी है, इधर से आप एक बुक चूज करके निकालिए, पढ़ लिए। आपको अगर याद रहे, आप पढ़े हो, तो एक होता है ना कंडीशन, आदमी का थोड़ा भूल जाता है, तो सोचता है कि हम पढ़े कि नहीं पढ़े, तो बुक्स को वहीं पे रखना चाहिए। तो याद, अगर वहाँ पे अगर जगह अगर खाली रहेगा तो पता चल जाएगा हाँ भाई पढ़े हैं, ठीक है। फिल कर दिए तो फिर नहीं पता चलेगा। या फिर आप इस बुक्स को यहाँ पे तो नहीं रख सकते हैं, या फिर आप देखना लाइब्रेरी में रखा रहता है बुक्स सभी, मैथ का बुक एक जगह, फिजिक्स का बुक एक जगह, केमिस्ट्री का बुक एक जगह। ऐसा क्यों बनाया गया कि इंसान को थोड़ा समझदारी से उसको काम लेना चाहिए, और पता लगे कि बुक्स कहाँ है, और तुरंत मिल भी जाता है बुक, ठीक है। यानी तो लाइब्रेरी में कितना सारा बुक्स रहता है, पता नहीं कौन सा बुक्स कहाँ पर रखा हुआ है, इसलिए बनाया गया। ठीक, डिटरमिनेंट भी ऐसा ही, अब जिस रो को चूज कर रहे हो उसी रो का उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना। कहानी कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, चलो देखते हैं, करते हैं। इतना बोले कुछ समझ नहीं आया, ठीक, बस इतना याद रखना है कि आप कोई भी रो उठा लो या फिर कोई भी कॉलम से, वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आगे एक्सपैंड कर सकते हैं, आगे को उससे बना सकते हैं सम्स, बस इतना याद रखना है। और नंबर ऑफ मल्टीपल्स, अगर आप एक रो को चूज किए, उस रो में क्या होगा, उस रो के सारे एलिमेंट्स और एक कॉलम्स भी आएगा उसमें, बाद बाकी को स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद जो नंबर्स बचेगा वो सेकेंड ऑर्डर का बचेगा। सेकेंड ऑर्डर मीन्स 2 3 4 5 इस तरह के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना याद रखना है। सपोज, चलो मैं थोड़ा बताता हूँ इधर, जब थोड़ा सा लिखते हैं, सपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए है, इसमें कितना नंबर है सर, 2 3 4 1 6, जो भी बोल कुछ और है लिख कुछ और है, ये नंबर है। तो आप क्या किए, आप रो 1 को चूज़ किए, भाई इससे हम लोग सॉन्ग्स बनाएंगे, तो रो 1 का सारा एलिमेंट्स, ठीक है, या फिर रो 1 का एक एलिमेंट्स ये रहा, सपोज ए आई जे किया, इसको इससे डिनोट कर रहे हो, देखो ये 4 नंबर्स बच गया ना, ये 4 नंबर्स बचा, देखो यही तो बोला है सेकेंड ऑर्डर फॉर्म में आना चाहिए, और सेकेंड ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीपल बाय सेकेंड ऑर्डर, जितना भी नंबर्स आएगा उस सेकेंड ऑर्डर को मल्टीप्लाई करना है। एक बार और बता रहे फिर से, सपोज ये डिटरमिनेंट है, इसका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो इसमें तो आप इससे सॉल्व किए, अब इसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर रो 2 फिर रो 1 ऐसे करके, ये तो कब इसमें आ गया आप, तो इसके 2 नंबर्स बच गए, ये सारे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, चलो देखते जाओ यहाँ तक, बस इतना याद रखना, नहीं भी याद आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सम्स करेंगे सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं, आगे करते हैं। और हाँ, इसमें जो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो वो लिखे हैं थर्ड ऑर्डर का, इसमें देखो कुछ साइन भी इंपॉर्टेंट होता है, वो साइन क्या है, फर्स्ट वाला A11 जब लोग बोले ना, A11, फिर A12 इस पर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये ठीक नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, और फिर ये पॉजिटिव। टोटल अगर 9 एलिमेंट्स रहेगा तो उस 9 एलिमेंट्स में क्या होता है, सेकेंड रो वन का सेकेंड जो होगा एलिमेंट वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव रहेगा, चाहे वहाँ से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव में क्या कर, मल्टीप्लिकेशन जब नेगेटिव लेते हैं ना तो नेगेटिव रहेगा, फिर इधर से आप डिनोट किए तो ये नेगेटिव रहेगा। फोर्थ, टोटल 9 एलिमेंट्स में क्या होगा, कॉर्नर्स का मिडिल वाला
आप रो 1 को चूज़ किए तो उसका जो मिड में आएगा वो नेगेटिव, फिर आप कॉलम 1 को चूज़ किए तो उसका मिडिल पार्ट्स होगा नेगेटिव, फिर आप रो 3 को चूज़ किए तो आप उसका मिडिल पार्ट नेगेटिव आएगा, आप अगर कॉलम 3 को चूज़ किए तो उसका मिडिल पार्ट नेगेटिव आएगा। बस ये याद रखना, इसी से कहानी आगे बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव का। ठीक है, तो हम एक डिटरमिनेंट लिखते हैं। चलो ये वाला इसको सॉल्व करते हैं। A1 A2 A1 B1 और C1, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एक डिटरमिनेंट बोले अपना। और लास्ट का एक नोट पॉइंट लिखे हैं, रो इन अ सेम, आप रो को सेम रखना है, जिसे हम लोग बोले ना रो को सेम रखे तभी। ठीक है, रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन एकदम पूरा मस्ट भी इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा है। ठीक है, ये लाइन आप अच्छे से लिख लो, रो इन अ सेम, रो को सेम रखना है, रो को कुछ नहीं करना है। कॉलम्स कैन बी चेंज, कॉलम्स को चेंज करना होता है। आप रो को सीधा रख लो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, सारे कॉलम्स को चेंज करके मल्टीप्लाई होता है। रो को एक जैसा रखना है, क्या बोले सर, बोले रो को एक जैसा रखना है और कॉलम्स को चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया कि नहीं? ये लाइन लिख लो, जब करेंगे तो पता चल जाएगा, बस आप लिख के रखें एक जगह, काम आएगा कभी ना कभी। उतार लिए, इसको हटाते हैं थोड़ा अच्छे से, याद रखना पॉइंट्स। चलो अब देखो इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको एक्सपैंड कर, थोड़ा लिखना ही पड़ता है एक्सपेंशन, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1। आप चलो ये टोटल 9 एलिमेंट्स है, ये रहा अपन लोग का रो 1, अच्छे से एकदम पूरा फोकस से देखना, ये रो 2, ये रो 3, जूम करके, ये C1 ये C2 ये C3। तो हम लोग क्या बोले, पहले हम लोग रो 1 से, रो 1 ये रहा, रो 1 के सारे एलिमेंट्स 1 A1 B1 C1, हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, लिखेंगे एक्सपैंडेड अलॉन्ग रो 1 एलिमेंट्स। आप ऐसे लिख लेना साइड में कहीं खोपचा में कोना में। ठीक है, ऐसे रो 1 का एलिमेंट से आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सपैंड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बोल भी दिया एनी रो और एनी कॉलम, चॉइस इज योर, लिखा था ना, चॉइस कोई भी चूज करके ले लो आप। देखो इसमें क्या होगा, पहला ये पॉजिटिव नंबर्स, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन गया, सर ये नेगेटिव बना, सर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बना, फिर ऐसे करते इससे आप मैच कर लेना। ठीक है, खिचड़ी बन जाएगा नहीं तो एक जगह लिखेंगे तो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हटाते थोड़ा, चलिए सर मल्टीप्लाई कर, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखिए। आपको रो 1 का एक एलिमेंट लेना है, ये फर्स्ट एलिमेंट ये रहा ना रो 1 का, रो 1 का एक एलिमेंट लेना है और C1 का एक एलिमेंट लेना है, रो 1 C1। देखो हम लोग क्या करते हैं, रो 1, फिर क्या बोले रो 1 का एक एलिमेंट क्या लिया अपन लोग, ये वाला, इसको और इसको बंद कर देना। देखो अच्छा से A1 B1 अच्छे से देखना सर, एकदम पूरा फोकस, इधर लिखते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अच्छे से देखना, एकदम नहीं समझ में आएगा तो अच्छे से वीडियो को अच्छा से देखना, एकदम हम भी धीरे धीरे बोलने की कोशिश करेंगे। ये वाला फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को आपको क्या करना है, बंद कर देना है, क्योंकि हम लोग कहानी इसमें कर रहे हैं ना, रो 1 से क्या एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1 एलिमेंट, रो 1 से कर रहे हैं ना, तो रो 1 में अगर आप इसको लोगे तो ये भी तो आएगा सर, इसको आप क्या किए, स्केप कर दिए, ये वाला और ये वाला, बट चूज करना फर्स्ट नंबर A1, हम लोग A1 लिखे। ठीक है, A1 जो एलिमेंट रहेगा यहाँ पे उसको लिखेंगे A1, बिकॉज पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिख दिए। आप इसको और इसको बंद कर दो, देखो नहीं है कुछ, इसको हम लोग बंद कर दिए, इसको बंद कर दिए, कितना एलिमेंट्स बच रहा है देख लो, बंद किए ना, इसको इसको बंद कर देंगे। लिखने के बाद देखो क्या लिखेंगे, B2 बोले थे ना अभी, ऐसे पानी में मछली को मारना है तो B2 इंटू C3 ऐसे लिखे नंबर्स, फिर ऊपर ऐसे चिड़िया को मार दो, फिर माइनस, इससे इसको करेंगे B3 इंटू C2, फिर ये तो हो गया। फिर से रो 1 में आएंगे, फिर से रो 1 में आएंगे, देखो रो 1 में, अब रो 1 का ये एलिमेंट का तो कहानी खत्म, अब इस एलिमेंट का करते हैं, यानी ये वाले, यहाँ पे तो नेगेटिव है सर, तो नेगेटिव रहे ना रहे, नेगेटिव आएगा ही आएगा, नेगेटिव बीच में, तो देखो B1 ले लिए सर। ठीक है, अब कहानी को हम थोड़ा फिर से एक बार लिखते हैं अच्छे से, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक बार देखते हैं, हाँ दिख रहा है। चलो अब क्या करना है इसमें, अब क्या लिए आप, सेकेंड एलिमेंट लिए, रो 1 का सेकेंड एलिमेंट। पहले हम लोग क्या किए, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट को चूज़ किए, वहाँ पे लिखिए, उसके बाद क्या किए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को बंद कर दिए, हटा दिए वहाँ से, जो बचा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए यहाँ पे।
अब क्या करेंगे, रो वन का सेकेंड एलिमेंट ये रहा, ये सेकेंड एलिमेंट जितना भी दिख रहा है रो वन, देख लो ये रहा सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव बना। अब देखो, अब जब रो वन का सेकेंड एलिमेंट ले रहे हो आप, तो उसमें क्या, ये देखो ये कॉलम्स भी आ रहा है इसमें, ये कॉलम्स गया ना। अब देखो इसमें जब ये गया तो ऊपर से ये भी चला जाएगा। देखो आप इसको अगर ऐसे करके हटा रहे हो, इसको हटाएंगे तो ये भी तो हट जाएगा भैया। देखो कॉलम, अब अगर कॉलम चेंज कर, हम क्या लिख दे, रो इन सेम, रो सेम रहेगा, रो सभी में हट जाएगा, और कॉलम्स भी क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो पहले हम लोग कॉलम 1 को हटाए थे, तब तो ये मल्टीप्लिकेशन आया था। इस बार हम लोग क्या किए, कॉलम 2 को हटा दिए, रो 1 वही था, रो 1 को सेम ही रखे, बट कॉलम 2 को चेंज किए हैं। देखो ये एलिमेंट्स बच गए एकदम अच्छे से, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स देख लो, A2 फिर से वही मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, A2 इंटू C3 नेगेटिव, इस चीज़ को कर देंगे A2 इंटू C3। चलिए समझ में आया नहीं आया, एक बार अच्छे से एक बार बताते हैं फिर से। हम लोग क्या किए, रो 1 का सेकेंड एलिमेंट को लिए, जब सेकेंड एलिमेंट को ले रहे हो तो कॉलम्स भी सेकेंड ही आएगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम। उसके बाद क्या कि रो 1 वही रहने वाला है, रो इन अ सेम ऑर्डर, जो हमने लिखे थे अभी, रो इन अ सेम, बट कॉलम चेंज हो गया, कॉलम चेंज होगा अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडेशन, एक्सपेंडिंग, जिससे हम लोग एक्सपेंड करेंगे उससे, लिखे था ना कहानी अभी इधर, उसी से। फिर से लास्ट वाला नंबर क्या दिया हुआ है, लास्ट वाला नंबर है प्लस, प्लस करते हैं सर, प्लस एलिमेंट आ गया C1, ये एलिमेंट C1, चलो C1 लिख लेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है। अब C1 में जाएंगे तो रो 1 तो अभी चला जाएगा, फिर से रो 1 गया, एक बार फिर से लिख लो, एक बार फिर से, ये क्या था C2, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3 लास्ट वन। हम लोग कहाँ गए, C1 में, तो ये रहा C1, इसमें गए ना तो C1 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब C1 तो देखो किसमें, रो 1 में भी आता है और कॉलम में भी आ रहा है, रो 1 में भी C1 आ रहा है और कॉलम 3 में भी आ रहा है। इसमें आया तो ये कट गया, ये कट गया, मतलब हटा दिए इसमें, ये गया, देखो ऐसे हटा दिए दोनों, हटा दिए। क्या नंबर बच गया, A2, ये 4 नंबर बचा ना, देखो ये 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2, बस। अब इसको आप क्या करना, अगर ये नंबर्स में रहेगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका। अगर आप नंबर से करते, सपोज अगर ये 2 रहता, ये 2 होता, और ये अगर 4 5 रहता, 6 7 रहता, दोनों को मल्टीप्लाई करते, जो आता फिर से मल्टीप्लाई कर देते, फिर माइनस का माइनस लिख देते सर अपन लोग, फिर B1 लेते, B1 में मान लो 2 रहता, फिर से 2 या 3 रहता, फिर इस 2 नंबर से कैलकुलेशन करते, उससे मल्टीप्लाई कर देते, वो आता। फिर लास्ट में अगर कुछ अगर नंबर रहता 5 6 कुछ भी एक्सेट्रा रहता, वी कैन ऑल्सो मल्टीप्लाइड, हम इसको क्या करते, मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल से कैलकुलेशन, जोड़ घटाव जो आता है ना नॉर्मल सा, वो जोड़ना होता है जोड़ देते हैं, घटाना होता है तो घटा देते हैं, और फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताए हैं, इससे हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा ना, सीधा सीधा एक्सपैंड नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ता है, पोजीशन। सपोज ऐसे थोड़ा सा कहानी बता देते हैं, जैसे ये रो 1 अगर ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा है, प्रूफ नहीं आ रहा है ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं। आप ये जो रो 1 का एलिमेंट्स है उसको रो 2 पे ला सकते हो, और रो 2 का एलिमेंट्स है उसको रो 1 पे। जैसे सपोज ये रो 2 यहाँ चला जाएगा और रो 1 नीचे आ जाएगा, बट वो सब कहानी थोड़ा आगे का है, इतना तो देखो, और इसको मल्टीप्लाई करने की एकदम अच्छे से, एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करना, फिर से देखने की कोशिश करना, आशा करें समझ में आएगा, आ ही जाएगा। फिर क्वेश्चन करेंगे तो फिर से बताने की कोशिश करें, बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये तो रो 1 से कर दिए सर आप, अगर कॉलम से करना फिर भी वही कहानी आएगा, दोनों का कहानी एक जैसा रहेगा। फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस पर, ओके। देखो यहाँ फिर रो 1 से करते तो भी वही आता, रो 2 से करते फिर भी वही आता, रो 3 से करते वही आता, C1 से करते कैलकुलेशन फिर भी यही नंबर्स आता, वही नंबर्स आता, वही डिजिट आता, ठीक है। एक्सपेंडेशन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। C2 से करते हैं फिर भी वही आंसर आएगा, C3 से करेंगे फिर वही आएगा। सबसे इजी है रो 1 से करना, आप हैबिट कर लेना रो 1 से करने का, एकदम इजी हो जाएगा। कॉलम से भी कर सकते हो, बट कॉलम से थोड़ा टफ रहता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, बट रो 1 इज इंपॉर्टेंट। तो रो 1 से ज़्यादा कैलकुलेशन अच्छा इजी समझ में आता है, और हो भी जाता है तुरंत, एक ही टाइम लगेगा सभी में, बट हैबिट होता है ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। नाउ दिस वन इज ऑल्सो गुड फॉर रो 1।